उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर से गर्भगृह में प्रवेश करने के नियमों के उल्लंघन का मामला सबके सामने आ चुका है। सोमवार को अरबपति व्यवसायी और कल्याणी समूह के प्रमुख बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी अपनी पत्नी के साथ बिना अनुमति के गर्भगृह में प्रवेश कर गए और करीब 10 मिनट तक वहां पूजा अर्चना की। इस घटना को लेकर मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल उठ गए हैं। मामले में मंदिर के प्रशासक और मंदिर समिति के अध्यक्ष के अलग अलग जवाब होने से हड़कंप मच गया। दरअसल महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने साफ किया कि बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी और उनकी पत्नी को अनुमति के तहत गर्भगृह में प्रवेश कराया गया था और इसके बाद प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगे, क्योंकि इससे पहले एक आम युवक द्वारा गलती से गर्भगृह में प्रवेश करने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। तो एक आम आदमी अगर गर्भगृह में प्रवेश कर जाता है तो उस पर एफआईआर होगी, और अगर आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो आप जाकर 10 मिनट पूजा अर्चना महाकाल की कर सकते हैं। क्या नियमों में विभेद महाकाल अनुमति देते हैं क्या इसकी? और महाकाल तो सबके हैं, एक आम आदमी और करोड़पति या अरबपति में पूजा अर्चना को लेकर इतना विभेद क्यों? सवाल उठते हैं और प्रशासन को जवाब देना भी पड़ेगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर से गर्भगृह में प्रवेश के नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोमवार को अरबपति व्यवसायी और कल्याणी समूह के प्रमुख बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी अपनी पत्नी के साथ बिना अनुमति के गर्भगृह में प्रवेश कर गए और करीब 10 मिनट तक वहां पर पूजन अर्चना किया। इस घटना को लेकर मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर टूटा महाकाल मंदिर में नियम, बिना अनुमति गर्भगृह में पूजा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर गर्भगृह में प्रवेश के नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोमवार को अरबपति व्यवसायी और कल्याणी समूह के नीलकंठ कल्याणी अपनी पत्नी के साथ बिना अनुमति के गर्भगृह में प्रवेश कर गए और करीब 10 मिनट तक वहां पूजा की। जब तक कोई कुछ समझ पाता, दोनों पूजा करके लौट भी आए। इस घटना को लेकर मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। पूरे मामले में कलेक्टर का क्या कहना है, सुनिए। वो संत के आने के साथ ही साथ 2 लोग उनके साथ और चले गए थे। चूँकि वो संत के साथ ही थे, इसलिए उनको रोका नहीं जा सका। लेकिन आगे से इस चीज़ को भी वेरीफाई किया जाएगा कि कौन लोग साथ में जा रहे हैं। कलेक्टर महोदय ने जो दलील दी उसे हास्यास्पद ही कहा जाएगा, क्योंकि जो महाकाल मंदिर गए हैं वो जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में इतना बवाल क्यों मचा है। तो आपको बता दें कि 4 जुलाई 2023 से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक है। मंदिर समिति ने गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा रखी है। सिर्फ पंडित पुजारियों, सीएम, राज्यपाल या अति विशिष्ट श्रद्धालु को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति है। महाकाल मंदिर में गर्भगृह में दर्शन पर उठे विवाद के बीच वीआईपी कल्चर को पूरी तरह बंद करने की मांग उठने लगी। मंदिर जो है, बाहर से लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनकी आस्था है कि भगवान के दर्शन है। जबकि अपने यहाँ पर जो व्यवस्था के कि वीआईपी अंदर गर्भगृह में जा सकते हैं, हमारा तो कहना है कि वीआईपी कोई भी अंदर जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वीआईपी वहां जाते हैं तो जो सामान्य जो दर्शनार्थी बेचारे बाहर से आते हैं, लाइन में लग के जो दर्शन करते हैं, उनको महाकालेश्वर के बजाय उन वीआईपी लोगों की पीठ के दर्शन होते हैं। मंदिर का जो गर्भगृह होता है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और उस महत्वपूर्ण स्थान पे हर किसी का जाना उचित नहीं है। और ऐसे इस प्रकार की व्यवस्था बनाया गया है कि वह मंदिर की पवित्रता है, वहाँ पे एक अपना आवा मंडल होता है और जो पूजन का जो कार्य है वह उसमें किसी प्रकार से विघ्न न आए, इसका ख्याल तो रखना चाहिए।
एक तरफ संत समाज महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन को बंद करने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ संतों का ये भी कहना है कि मंदिरों में वीआईपी संस्कृति से आम आदमी के साथ भेदभाव भी होता है, जिसे लेकर व्यवस्था पर सवाल भी उठते हैं। जो मंदिर के नियम हैं उस नियम के अनुसार ही सब कार्य होना चाहिए, चाहे वो कोई वीआईपी हो या कोई नॉर्मल व्यक्ति हो। तो अशुद्धताई का वो है, वहाँ पे गर्भगृह में जो है मेन पुजारी जी जो हैं उन्हीं को ही अंदर होना चाहिए, ये अनुमति अन्यथा किसी को भी नहीं होना चाहिए। बिना अनुमति के पुजारी को जाने ही नहीं देना चाहिए ना। कैसे कोई जा सकता है बिना अनुमति के? कोई नहीं जा सकता। वहाँ गर्भगृह है, गर्भगृह में पुजारी घर जा सकता, वहाँ थोड़ी कोई जा सकता। जाहिर है पहले महाकाल मंदिर में रोजाना 20 से 30 हजार श्रद्धालु पहुँचते थे, लेकिन अक्टूबर 2022 में महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हो गई। ऐसे में वीवीआईपी दर्शन वाला कल्चर आम भक्तों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इंद्रेश सूर्यवंशी, IBC 24, उज्जैन। तो महाकाल मंदिर के गर्भगृह विवाद पर अब MP में सियासत भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, सुने आप। 10-12-15 वर्ष पुराना वीडियो है, जब सभी लोगों के लिए महाकाल मंदिर खुला रहता था। बहुत पुराना वीडियो। का प्रबंधन ठीक होना चाहिए, जो नियम है उसका पालन करना जरूरी है। लेकिन कोई सभी के लिए बिना बताए विचार करना पड़ा, प्रबंधन को विचार करना पड़ेगा इसके ऊपर। मतलब महाकाल के दर पे तो वीवीआईपी कोई नहीं होना चाहिए, देवता के दरबार सब बराबर है। महाकाल दरबार सबके लिए खुला होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी बन गई। आए दिन नए नए भगवान महाकाल की जमीन हड़पने की बात हो तो जमीन हड़प रहे हैं, वहाँ तो गुंडागर्दी दादागिरी चल रही है। भगवान महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा। जो शासन प्रशासन के लोग बैठे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे उनके गृह जिले में भगवान महाकाल की व्यवस्था लोग सुधार नहीं पा रहे, और भगवान महाकाल की दान की जमीन उस पर एक योजना बना दी यूडीए ने, कॉलोनी। तो आप सोचिए कि क्या कौन सा सनातन। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इंद्रेश सूर्यवंशी लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से। जय श्री महाकाल। इंद्रेश, कालों के काल महाकाल तो सबके लिए होते हैं, किसी वीआईपी और किसी खास के लिए अलग तो है नहीं महाकाल, लेकिन व्यवस्थाएं अलग हो रही हैं। इससे पहले खबर हमने देखी थी, एक व्यक्ति गलती से गर्भगृह में चला गया था तो उस पर FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन 10 मिनट तक बिना अनुमति के अरबपति व्यवसायी को पूजा करने की अनुमति दी जाती है। प्रशासन की तरफ से अलग अलग तर्क आते हैं। अभी क्या स्टैंड है प्रशासन का? देखिए, इस पूरे मामले में प्रशासन ने ये कहा है कि हम ऐसे विषयों में ध्यान रखेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे अभी तक कुछ भी नहीं करा है। लेकिन जब ऐसे में एक आम श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश कर जाता है तो उसके खिलाफ 151 में कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ पे व्यवसायी है, बड़े उद्योगपति है, तो इस कारण जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और यह सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि हम जो है आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ये है जो जिला प्रशासन की ओर से सामने आई है कि वो संतों के साथ में आए थे, इस वजह से हम रोक नहीं पाए। तो एक देखा जाए तो ये सबसे बड़ा एक चूंकि कल से एक संत के साथ में कोई भी एक उपद्रवी यदि महाकाल मंदिर में प्रवेश करता है तो ऐसे में सुरक्षा पे भी कड़े सवाल जैसे है पहले भी उठते आए हैं और आज भी उठ रहे हैं इस बात को लेके कि इतना बड़ा मंदिर प्रशासन जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे सरकारी सिस्टम लगे हुए, पुलिस वाले सहित और अन्य सुरक्षा कर्मी जो है वहां पे तैनात रहते हैं, बावजूद इसके जो है लोग कैसे गर्भगृह में घुस जाते हैं। क्योंकि नियम जो है जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं और ऐसे में नियम का पालन वो यदि खुद नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ही यह है कि ऐसे नियम क्यों बनाए जाते हैं जब उसका पालन वो खुद ना कर पाए। दूसरी चीज ये है कि जब आम श्रद्धालुओं के दर्शन की बात आती है तो आम श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर चला के उनको दर्शन कराए जाते हैं, कई घंटे लाइन में खड़ा किया जाता है, उसके बाद में उन्हें बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे जो दर्शन की व्यवस्था है वो भी देखा जाए तो काफी विचित्र तरह की है। जैसे वीआईपी आते हैं वो नंदी हॉल से दर्शन करेंगे, वीवीआईपी जो आते हैं वो गर्भगृह से दर्शन करेंगे जो प्रोटोकॉल के आधार पर निर्धारित है। वहीं आम श्रद्धालु जो है कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलता है और कई घंटे लाइन में इंतजार करने के बाद में जो है बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचता है। और देखा जाए तो इसी के साथ में आम श्रद्धालुओं के लिए 250 रुपए की रसीद की दर्शन व्यवस्था है, जिसमें शीघ्र दर्शन के नाम से दान की
रसीद कटती है और श्रद्धालुओं को जो है एंट्री पास मिलता है, उसके आधार पे उनको जो है दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन उसमें भी जो है श्रद्धालु को कम से कम 1.5 घंटा लाइन में लगे रहने के बाद में जो है फर्स्ट बैरिकेड से दर्शन होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर जो है पहले भी कई सवाल उठे हैं और आज भी यह सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी दर्शन व्यवस्था जो है कि कई तरह के जो भेदभाव जो है पैदा करती है कि आम श्रद्धालु जो है उनको दर्शन की अलग व्यवस्था, वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था और वीवीआईपी के लिए अलग व्यवस्था। बीच में यह बात भी सामने आई थी कि उज्जैन के स्थानीय विधायक जो है वो गर्भगृह में प्रवेश कर गए थे, बाद में उन्होंने माफी मांगी और उसके बाद में पूरा मामला शांत हुआ था। तो ऐसे में जो देखा जाए तो सत्ता के कई सारे जो लोग हैं जो इस चीज का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी मतलब देखा जाए तो विचित्र स्थिति जो है महाकाल मंदिर व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी प्रवेश को लेकर आम आदमी और वीवीआईपी के लिए अलग रास्ते हैं, इसके अलावा दर्शन को लेकर वीवीआईपी अंदर तक जा सकता है और जो आम आदमी है वो दूर से दर्शन करेगा। और अगर गलती से कोई आम आदमी गर्भगृह तक पहुंच जाता है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन कोई अरबपति, कोई करोड़पति व्यवसायी, कोई वीवीआईपी नेता अगर गर्भगृह तक पहुंचता है तो केवल माफी मांगकर काम चल जाता है। ये दोहरा रवैया, ये दोहरा जो तरीका है ये ठीक नहीं है, क्योंकि कालों के काल महाकाल तो सबके लिए बराबर है। आप नजर बना के रखिएगा इंद्रेश, इस पर और क्या अपडेट आएगा आपसे दर्शकों तक इस अपडेट को पहुंचाते